सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। किसान भाइयों, आप देख रहे हो एएसपी किसान सुविधा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं कि हम हमारी फसलों को पाले से कैसे बचाया जा सकता है। हमारी फसलों को हम कैसे पाले से बचाएं, इस टॉपिक पर आज हम किसान भाइयों विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में आप वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, अभी सर्दी बढ़ गई है और पाला पड़ने की फुल आशंका बनी हुई है। तो पाले से आपको भी पता है किसान भाइयों, चाहे सब्जी वर्गीय फसल हो, चाहे फलों से संबंधित पौधे हों, या फिर हमारी कोई भी प्रकार की फसलें हों, दलहनी हो या गेहूं को छोड़कर ज़्यादातर जैसे सरसों है, तो इन सभी में पाले से नुकसान आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और हमारा जो पौधे होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो पत्तियों पर होता है। वो क्यों होता है उसका भी एक किसान भाइयों रीजन है। जब पाला पड़ता है तो हमारे जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर भी बर्फ़ जमा हो जाती है, नीचे भी बर्फ़ जमा हो जाती है, जिससे हमारी जो पत्तियां होती है उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं, उनमें जो पानी होता है वो भी जम जाता है, जिससे कि हमारी जो पौधे की जो पत्तियां होती है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान पौधे की पत्तियों में ही देखने को मिलता है। तो इससे हम हमारे पौधे को कैसे बचाया सकते हैं, हमारी फसलों को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए किसान भाइयों आप नियमित रूप से समय समय पर सिंचाई कर दें, जिससे कि हमारी मिट्टी सूखे नहीं। क्योंकि जब मिट्टी सूख जाती है तो जब पाला पड़ता है तो उससे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इसलिए आप समय समय पर सिंचाई कर दें। आपको किसान भाइयों मौसम विभाग के माध्यम से समय समय पर मैसेज भी प्राप्त होता रहता है कि आज पाला पड़ने की आशंका है। आपको भी ये अनुभव हो जाता है पाला कैसे पड़ता है और किस समय पड़ता है, इसमें भी आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। जब दिन में किसान भाइयों विशेष रूप से ठंड हो और सर्द हवा चल रही हो, तेज हवा चल रही हो, और दोपहर बाद जब हवाएं एकदम रुक जाएं, थम जाएं, और एकदम आकाश साफ हो, वायु में आर्द्रता कम हो, और वायुमंडल का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो या 0 डिग्री तक पहुंच जाए, तो पाला पड़ने की फुल आशंका हो जाती है, जिससे हमारी फसलों में एक बहुत ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिलता है। इसके लिए किसान भाइयों आज मैं आपको हमारी जो फसलें हैं उनको हम कैसे बचाया जा सकता है पाले से, उसके लिए आप जो जिस दिशा में तेज हवाएं चल रही हैं, विशेष रूप से उत्तर पश्चिम दिशाओं की तरफ से जो हवाएं आती हैं, उसके लिए आप जैसे टाट या पॉलीथीन अथवा भूसे से अपनी फसलों को ढक दें। वायुरोधी टाटियाँ हवा आने वाली दिशा की तरफ यानी उत्तर पश्चिम की तरफ लगा दे में। नर्सरी है, किचन गार्डनिंग है, जैसे कीमती फसलें हैं, उसके लिए आप उत्तर पश्चिम की ओर टाटियाँ बांधकर क्यारी के किनारे पर लगाएं और दिन में उसको हटा दें। जब पाला पड़ने की संभावना हो तो खेतों में जल भराव नहीं करें, लेकिन दिन में हल्की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहे, सूखे नहीं। सूखने की स्थिति में किसान भाइयों पाले से ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, जिससे कि आप जब हल्की सिंचाई करोगे तो काफ़ी देर तक गर्मी बनी रहती है ज़मीन के अंदर, तो भूमि का जो तापमान होता है वो एकदम नहीं गिरता। इसलिए किसान भाइयों आप समय समय पर हल्की सिंचाई कर दें। और जो तापमान है, आपको सिंचाई जब करोगे तो जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरेगा। इससे हमारी फसलों को पाले से हम बचाया जा सकता है। साथ ही में किसान भाइयों आप पाला पड़ने की जब संभावना हो तो जो घुलनशील जो गंधक होती है उसको आप 0.2% में आती है, 2 ग्राम प्रति लीटर में आप उसको घोल बनाकर उसका स्प्रे कर दें। और स्प्रे आप हर 15वें दिन के अंतराल पर आप ज़रूर करें, जिससे कि हमारी फसलों को हम पाले से बचाया जा सकता है। साथ ही में जो थायो यूरिया 500 ppm होता है उसका आधा ग्राम पर लीटर घोल में पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। विशेष रूप से सरसों, गेहूं, चना, जीरा जैसी जो फसलें हैं इनको आप पाले से बचाने के लिए गंधक का छिड़काव करने से न केवल पाले से बचाव होता है बल्कि पौधों में जैविक रासायनिक सक्रियता भी बढ़ जाती है। और किसान भाइयों आप जो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आप जो हमारा जो कूड़ा कचरा जो एकत्रित होता है उसको आप एकत्रित कर दें वहाँ पे, और उसमें आग लगाकर धुआं कर दें। धुआं करने से किसान भाइयों जो हमारी जो ऊंचाई पर जो उसकी बूंदें हैं वो धुएं उसको अवशोषित कर लेती हैं। इससे खेत का जो तापमान है वो बढ़ने की बजाय बढ़ने पर पाला का असर नहीं होगा। साथ ही में हमारी हम फसलों को उससे बचाया जा सकता है। तो ये था किसान भाइयों आज का टॉपिक। आपने ज़रूर समझा होगा कि हमारी जो फसलें हैं उनको हम कैसे पाले से बचाया
जा सकता है। आप ये उपाय ज़रूर करें जिससे कि हमारी फसलों के अंदर कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं हो और हमारे जो किसान भाई हैं उनकी कोई भी प्रकार की आर्थिक क्षति न हो। तो नमस्कार किसान भाइयों, नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।